और दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था, इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे अब तो आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, ये तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया है सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में विधान परिषद में दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब तो दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं के साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। करवा रहे हैं इसलिए करवा रहे कि शपथ फिर लीजिए ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं दाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं, अब देखिए अब इस बार वे पकड़ रहे थे कहां पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यहीं पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा है। अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है कोई, कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।